सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। सफलता को पाने के लिए दोस्तों इसके चैलेंज को स्वीकारना होगा। अपने अंदर की अच्छाई और कमियों को परखिए और लग जाइए सही दिशा में, क्योंकि विद्यार्थियों, कोशिश करने वालों को मंजिल जरूर मिलती है। जब हमारी जिद तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं किया करते। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बताता है, आपके अंदर छिपी हुई क्वालिटी नहीं। हम आपकी क्वालिटी भी बढ़ाएंगे और कीमत भी। साथियों, जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना दुनिया में उम्मीद लगाए तो हर कोई बैठा है जिससे आपका काम नहीं चलेगा। फिर इंतजार क्यों, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक सुगमता पूर्वक पहुंच सकें। अपने दोस्त, साथी, मित्र, परिवार सभी को चैनल से जोड़ते रहिए, जो हमको ऊर्जा देता है आप तक अगली कक्षा पहुंचाने में। कक्षा को पूरा देखिएगा विषय को समझने के लिए। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्या है? पंक्तियां दी गई हैं विद्यार्थियों। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। हम तो भगति मुक्ति में आया। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? कहा गया है कि हम तो भक्ति और मुक्ति के कारण इस संसार में आए हुए हैं, और गुरु का प्रसाद यानी कि आशीर्वाद मिला हुआ है हमको, और उसी के सहारे जो है राम के गुण को, राम के नाम को गाने का काम कर रहा हूं, गुणगान करने का काम कर रहा हूं। आपसे पूछा गया है कि ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर परिचयी, बीजक। तो ये पंक्तियां जो है विद्यार्थियों कहां से ली गई हैं? कबीर परिचयी से। और कबीर परिचयी ये जो रचना है किसकी है? अनंत दास जी की। किसकी है? अनंत दास जी की। आगे बढ़ेंगे हम। क्या है? उक्त काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर परिचयी से ली गई हैं, जिसके रचनाकार कौन है? श्री अनंत दास जी। और कबीर परिचयी की 6 प्रतियां उपलब्ध हैं। कितनी? 6 प्रतियां, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कि कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे, ये बात यहां पर लिखी है। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी, यानी गुरु कौन थे कबीरदास के? रामानंद जी। सिकंदर शाह ने कबीर के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, और ये समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था? विकल्प हैं आपके धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। तो संत काव्य परंपरा में जो कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या है? सुंदरदास जी। क्योंकि सुंदरदास ये बहुत ही पढ़े लिखे, शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित व्यक्ति थे, और इनका जन्म जो है जयपुर के देवसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई है। इनके जो है पिता का नाम क्या था? परमानंद खंडेलवाल। सुंदरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। और ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलेंगे हम। अगला है आपका, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है इन पंक्तियों में किस प्रकार की मानसिकता व्यक्त हुई है। क्या है पंक्तियां? कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। तो सबसे पहले इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं
कि मैं भगवान प्रभु श्री राम का कूता मतलब कुत्ता हूं, और मेरा नाम क्या है, मोती। जैसे आप लोग अपने कुत्ते का नाम डागी, मोती ये सब रख लेते हैं, ऐसे ही कबीरदास जी बताते हैं कि मेरा नाम क्या है, मोती है। और गले में हमारे क्या है, राम नाम की रस्सी, जेवड़ी माने रस्सी पड़ी हुई है, उसको जिधर खींचा जाता है मैं उधर ही चला जाता हूं। तो इस दोहे में किस प्रकार की मानसिकता व्यक्त हुई है, आत्मसमर्पण, मान, दीनता, कुंठा। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या है, भगवान के समक्ष, प्रभु राम के सामने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया है। और ये दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी ने लिखा है। कबीर जो ये है, ये किस प्रकार अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, महान या श्रेष्ठ। किसका, कबीर शब्द का। फिर जो है हम आगे चलेंगे, प्रश्न है आपका, इसमें भी क्या है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछ रहा है इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन किया गया है। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझड़ा, मोह पे सहा न जाए। यानी प्रेम की किस स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता, उपालंब। तो इन पंक्तियों में क्या है विद्यार्थियों, विरह की अतिशयता, यानी जो जीव है वो अपने ब्रह्म से दूर अलग रहना नहीं चाहता है और कहता है या तो मेरा जीवन समाप्त कर दीजिए या तो अपने पास रखिए। ये 8 पहर का दांझड़ा मतलब जो वियोग है, ये हमसे अब सहा नहीं जा रहा है। और कबीरदास भक्ति काल के, किस काल के, भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख यानी कि प्रवर्तक कवि हैं। और कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में, मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई है। और कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया है, उनके परम प्रिय शिष्य धर्मदास जी ने। किस नाम से, बीजक के नाम से। हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस रचना में की है। रामायणी, सबद, साखी, कबीर पंथ। तो कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या रामायणी रचना में की है। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक के नाम से किया था। और बीजक कब ये संपादित हुई थी, 1464 ईस्वी में। बीजक के जो है विद्यार्थियों 3 भाग हैं। कितने, 3 भाग। कौन कौन से, साखी, सबद और रामायणी। रामायणी में ही कबीरदास जी की रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की रचनाएं यानी छंद चौपाई पाए गए हैं। और रामायणी जो है ये चौपाई छंद में लिखी गई रचना है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, कबीरदास की भाषा कैसी है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये आपके लिए। पूछा जा रहा है कि कबीरदास की भाषा कैसी है। सधुक्कड़ी, खड़ी बोली, अवधी, अपभ्रंश। तो कौन सी भाषा है, सधुक्कड़ी भाषा। कबीरदास की भाषा को क्या है, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि नामों से अभिहित किया गया है। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया और औपचारिक शिक्षा कहीं पर नहीं प्राप्त की है। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ क्या है, आकर मिल जाती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। डिक्टेटर माने वाणी का तानाशाह। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, पंक्तियां दी गई हैं क्या है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यानी क्या है, अगर पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजना शुरू कर दूं। यह उक्त किसकी है, रसखान, रहीमदास, मलूकदास, कबीरदास। तो ये किसकी पंक्ति है, कबीरदास जी की। और निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास क्या हैं, प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर जो है बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है, कबीरदास जी।
और कबीर की बाणी का संग्रह 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया था। और इसी बीजक में जो है कबीरदास की तीनों रचनाएं यानी कि साखी सबद रामायणी संग्रहित हैं। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नानक, जायसी, मीरा, कबीर। तो इनमें से जो निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है वो कौन है? मीराबाई। और नानक जी, जायसी जी और कबीर, ये सब क्या हैं? इसी भक्ति धारा में आने वाले कवि हैं। मीराबाई सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख कवयित्री हैं। और मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना अपना प्रीतम यानी कि पति मान करके की है। मीराबाई की भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। जबकि जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा यानी जो सूफी प्रेमाख्यानक शाखा है उसके प्रमुख कवि हैं। और पद्मावत इनका क्या है? महाकाव्य है। गुरु नानक देव निर्गुण काव्यधारा यानी संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। फिर आपका अगला है, क्या निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो जो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है? गुरु अर्जुन देव जी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, आसा दीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और जपुजी में क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व दिखाया गया है। फिर हम आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से मलूक दास की रचना के नाम बताइए। यानी जो रचना इसमें किसकी है? मलूक दास जी की। क्या है विकल्प को हम देखेंगे। सबसे पहले है मृगावती, सुंदर विलास, बीजक, रतन खान। तो मृगावती ये किसकी रचना है? कुतुबन की है। सुंदर विलास सुंदरदास की है। बीजक जो है संपादन धर्मदास जी ने किया था। तो जो मलूक दास की है उसका नाम क्या है? विकल्प डी, रतन खान। फिर जो है हम आगे चलेंगे। अगला आपका प्रश्न है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? गोवध यानी कि विद्यार्थियों जो गाय को मारने का काम किया जाता था उसको बंद करवा दिया था। कौन सी कवि की बातों से प्रभावित होकर? संत दादू दयाल, आलम, सेनापति, गंग। तो संत दादू दयाल की कविताओं से, उनके विचारों से प्रभावित होकर अकबर ने जो है गोवध को बंद करवा दिया था। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था और अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने हैं और उन्हीं से प्रभावित होने के बाद क्या है, गो हत्या पर रोक लगवा दी थी। फिर जो है हम आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है जो पंक्तियों से संबंधित है। क्या पंक्तियां हैं? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, विलक्षणा। हमारे वहां विद्यार्थियों क्या है, हिंदी में 3 प्रकार की शब्द शक्तियां भी मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इसमें जो शब्द शक्ति है पंक्तियों में वो कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। इस पंक्ति में जो है कबीरदास जी क्या बताते हैं, यहां चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा ये अर्थ व्यंजित होता है कि संसार जो है क्या है, ये चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी 2 पाटों के बीच में मनुष्य क्या करता है, पिसता रहता है। किसमें? जन्म और मृत्यु के पाट में। शब्द शक्ति क्या है? शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को है क्या शक्ति, शब्द शक्ति कहा जाता है।
और शब्द शक्तियां विद्यार्थियों अभी हम ऊपर बता रहे थे आपको 3 प्रकार की हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा किसे कहते हैं? जिसका सीधा अर्थ यानी सरल हो और पाठक को समझ में आ जाए, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना कहां पर होती है? जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो और न ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग व्यंग्यार्थ हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और ये 2 प्रकार की होती है व्यंजना शब्द शक्ति, एक है शाब्दी व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। फिर जो है अगला प्रकार है लक्षणा शब्द शक्ति, यानी मुख्यार्थ में जब बाधा आती है तो रूढ़ या प्रयोजन के सहारे शक्ति के दूसरा अर्थ जहां से लिया जाता है उसे ही लक्ष्यार्थ कहते हैं और वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, क्या है? ये भी जो है काव्यांश दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये किस कवि का है। मनुआ तो दोहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यानी क्या है? जब आपका मन 10 दिशाओं में इधर उधर विचलित होता है, घूमता फिरता है, तो भगवान के नाम का सुमिरन नहीं कर सकता है। भगवान के नाम के सुमिरन में आपका मन लगेगा ही नहीं। किसकी काव्य पंक्तियां हैं ये? सूरदास, रहीमदास, रसखान, कबीरदास। तो किसकी पंक्ति है ये? कबीरदास जी की। कबीरदास जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के यानी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनको निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं कबीरदास जी की, वो हैं साखी सबद, रमैनी, जो क्या है? कबीरदास की बानियों के नाम से संकलन किया गया है धर्मदास जी ने बीजक नाम से। और इसके कितने भाग हैं? 3, जिसमें साखी, सबद, रमैनी इत्यादि आती हैं। वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। रसखान ये भी क्या है? भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली, ये सब रहीम दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर जो है आगे हम बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भणिया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। यानी क्या है? आंखों में झाई पड़ गई है रास्ते को निहारते निहारते और जीभ में छाले पड़ गए हैं राम का नाम पुकारते पुकारते। इस साखी में यानी किस साधना पद्धति का प्रभाव देखने को मिला है? नाथपंथी साधना, सूफी साधना, सिद्ध साधना, अद्वैत वेदांत। तो इसमें क्या है? सूफी साधना का प्रभाव देखा गया है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी का प्रभाव भी माना जाता है। और सूफियों ने प्रेम के पीर की बात कही है। किसकी? प्रेम के पीर की। कबीर जो है क्या है? कबीर की जीवात्मा भी उसी पीर के लिए तड़पती रहती है और हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव का कारण है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया था 1464 ईस्वी में, जिसमें क्या है? साखी, सबद और रमैनी तीनों रचनाएं संकलित की गई हैं। फिर जो है अगला है आपका, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो यानी क्या है? कबीर दास जी क्या बताते हैं कि मंगलचार गाया जा रहा है और हमारे घर आज किसका पदार्पण हुआ है? भगवान श्री राम का। तो पूछ रहा है इस पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्यजन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। तो यहां पर क्या है? पति और पत्नी का प्रेम दिखाया गया है। कबीरदास जी ने पति पत्नी भाव से भगवान की भक्ति
की है। तो क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर आपका दाम्पत्य भाव। और इस पद में कबीर अपनी आत्मा को क्या मानते हैं? दुल्हन के रूप में व्यक्त किया है। किस रूप में कबीरदास की आत्मा है? दुल्हन के रूप में। और राम यानी परमात्मा को भरतार अर्थात पति माना है। कबीर अपने को इस पद में उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं और वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं। भाव समाधि की अवस्था तक चले जाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में यानी राम भरतार के रूप में आते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीर दास जी के द्वारा रचित क्या है? ये उलटवासी के रूप में है जो बीजक में संकलित है। और डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने क्या लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीरदास जी। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। परंतु मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु कौन थे? उनका नाम था फकीर शेख तकी। यानी मुस्लिम जो अनुयायी थे वो शेख तकी को कबीरदास जी का गुरु मानते थे और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्या है? एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बैल ही डारी गूनी घर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई, तल करि शाशा ऊपर करि मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहें कबीर या पद को बूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में क्या है? जो ऊपर पद दिया गया है इसमें असंगत कौन सी बात है? पहले है उलटवासी, ये क्या है? सही है। योग की साधना पद्धति भी इन पंक्तियों में है, ये भी बात सही है। और क्या है? गेयता भी है, ये भी सही है। जो असंगत है वो क्या है? भक्ति की चरम दशा। असंगत माने गलत। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। कबीरदास की भक्ति की चरम सीमा को ज्ञान मानते हैं। जहां भक्त भगवान से साक्षात्कार करता है उनके लिए वही भक्त की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताते हैं? उन्होंने यानी कि कौन? कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था और इनका जीवन काल क्या है? 1398 से 1518 ईस्वी। मगहर में इनकी मृत्यु होती है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। और पुत्र पुत्री कौन थे? कमाल और कमाली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बताते हैं कबीरदास के विषय में कि कबीरदास का भक्त रूप ही उनका क्या है? वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं हैं। फिर जो है हम आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प हैं आपके लुधियाना, पटना, तलवंडी, अमृतसर। तो कहाँ होता है जन्म गुरु नानक जी का? तलवंडी। और गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना साहब हो जाता है। और गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे। उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे।
बिठोआ का भक्त किसे माना जाता है? रहीमदास, सूरदास, मीराबाई, नामदेव। तो बिठोआ का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव जी को। और संत नामदेव बिठोआ खेचर को अपना गुरु मानते हैं। नामदेव का वारकरी पंथ यानी वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। किसमें? मुखबानी में। और मीराबाई जी ने क्या किया है? रैदास को अपना गुरु माना है। किसको? संत रविदास को। सूरदास गाऊ घाट पर वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेते हैं यानी अपना गुरु बनाते हैं और फिर गोवर्धन पर्वत पर चले जाते हैं और श्रीनाथ जी की सेवा में लगे रहते हैं। फिर अगला है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन संत कवि थे? मलूकदास, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास। तो कौन है? वो है आपके सुंदरदास जी। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र ऐसे संत कवि थे जो क्या थे? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे यानी शिक्षित थे और व्याकरण रीति आदि का भी इनको बहुत ज्ञान था। लिखा है क्या? रसिक प्रिया रस रंजरी, सिंगार ही है जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी। ये जो है कहा गया है। सुंदरदास की 2 रचनाएं हैं। कितनी? 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सुंदर विलास में 34 अंग हैं, ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास हैं और इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया था। फिर जो है अगला है आपका, कबीर की उलटबाशियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत, अद्भुत। तो कौन सा रस है कबीरदास की उलटबाशियों में? वो है अद्भुत रस। सीधे सीधे ना कहकर, घुमा फिरा कर, उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबाशी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से क्या है? संतों में कबीरदास ने अनेक उलटबाशियों की रचना की है जो सीधे सीधे समझ में नहीं आती हैं। फिर है आगे, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध रहा है? रहीमदास जी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो मगहर और लोई से किसका? कबीरदास जी का संबंध रहा है क्योंकि कबीर की जो है मृत्यु मगहर में हुई थी और कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। और पुत्र पुत्री कौन थे? कमाल और कमाली। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया है जिसके 3 भाग हैं। कितने? 3 भाग। कौन कौन से? साखी, सबद, रामायणी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या माना है? भाषा का यानी वाणी का डिक्टेटर कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कबीरदास के बारे में कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर आकर जनता को इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास के बारे में कही है। फिर है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रेवली, लोई, पाई, कमाली। तो लोई है कबीरदास की पत्नी। कबीर का लालन पालन नीरू और नीमा नामक जो है जुलाहा दंपति ने किया था और इनकी 2 संतानें थीं, कमाल और कमाली। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नाम से किया है। कब किया है? 1464 ईस्वी में। और इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीरदास को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन। ये तीनों विशेषताएं संत काव्य में हैं। जो नहीं है वो है विकल्प सी,
वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि क्या है, संत कवियों ने वर्ण और जाति व्यवस्था का जो है खुले शब्दों में विरोध किया है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, क्या है, ये पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। यानी क्या है, अजगर कोई नौकरी चाकरी नहीं करता है, पंछी कोई काम नहीं करता है, फिर भी जीवित रहता है, उसका जीवन खुशहाल रहता है। क्यों? क्योंकि सबको देने वाले कौन है? भगवान प्रभु श्री राम हैं। पंक्ति किसकी है? मलूकदास, सूरदास, गुरु नानक देव निराला। तो ये पंक्ति किसकी है विद्यार्थियों? मलूकदास जी की। और मलूकदास जो हैं ये मथुरा दास के शिष्य थे। किसके? मथुरा दास के। और इन्होंने मलूक परिचयी लिखा है। इनके ग्रंथ अवधी और ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इनके ग्रंथ हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, राम अवतार लीला आदि। गुरु नानक देव के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? जपुजी, आसा दीवार, रहिराज सोहिला, नसीहतनामा, ये खड़ी बोली में लिखा है। ये समस्त रचनाएं किसकी हैं? गुरु नानक देव जी की। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं। कौन नहीं हैं? रैदास, कबीरदास, दादू दयाल, श्री रामानुजाचार्य। तो श्री रामानुजाचार्य जो है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं, बल्कि ये किसके हैं? ये राम भक्त शाखा के आचार्य कवि हैं। इन्होंने क्या किया था? श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है। जबकि रैदास, कबीरदास और दादू दयाल ये तीनों क्या हैं? निर्गुण भक्त धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। फिर जो है हम आगे चलेंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन संत कवि नहीं है? फिर आपसे जो है नहीं पूछ रहा है। दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक जो है ये संत कवि नहीं है, और बल्कि श्रीधर पाठक ये कहाँ के कवि हैं? आधुनिक काल के, यानी आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। जबकि दादू दयाल, कबीरदास और सुंदरदास ये तीनों क्या हैं? संत काव्यधारा के कवि हैं। फिर जो है हम आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं? फिर जो है आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है। कबीरदास, कुतुबन, रैदास, दादू दयाल। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि नहीं हैं वो कौन है? कुतुबन। तो कुतुबन ये किसमें के कवि हैं? प्रेम मार्गी जो सूफी काव्यधारा है उस शाखा के प्रमुख कवि हैं। और अवधी भाषा में रचित मृगावती इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। असाइयत, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी, उस्मान, शेख नबी, काशिम शाह, नूर मोहम्मद आदि ये सभी जो है कवि किसके हैं? प्रेम मार्गी का शाखा के या सूफी काव्यधारा के कवि हैं। और जो प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि हैं वो कौन कौन से हैं आपके? कबीरदास हैं, नामदेव हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं, दादू दयाल हैं, मलूकदास हैं और सुंदरदास जी हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन हैं? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास। तो कबीर परिचयी किसने लिखी है? अभी हम आपको शुरुआत के प्रश्न में ही बताया था, ये किसकी? अनंतदास जी की रचना है। और नाभादास की रचना भक्तमाल है। और कौन सी है? अष्टयाम। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा बताई गई है 316 छप्पयों में। अष्टयाम अवधी और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई शैली में क्या है? इसमें राम सीता का वर्णन किया गया है। किसमें? अष्टयाम रचना में, जो अवधी और ब्रज दोनों में लिखी गई है। और दोहा चौपाई इसका प्रमुख छंद है। सुंदरदास की रचना जो है कौन सी है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास।
फिर जो है हम आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? विकल्प हैं आपके दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। तो निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है? स्वामी हरिदास जी को। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क के अंतर्गत आने वाला सखी संप्रदाय, या इसको जो है टट्टी संप्रदाय भी कहते थे, उसकी जो है इन्होंने स्थापना की है। और अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उसका नाम क्या है? सिद्धांत के पद और केलिमाल। ये जो है दोनों रचनाएं किसकी हैं? स्वामी हरिदास जी की। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी, साखी। तो दोहा चौपाई में लिखित पद को क्या कहा गया है? रमैनी। और रमैनी किसकी रचना है? ये कबीरदास जी की, जिसमें क्या है? दार्शनिक बातें बताई गई हैं। साखी जो है कबीरदास की, ये दोहा छंद में है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। और सबद ये गेय पदों में है। और रमैनी दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न है आपका, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? यानी क्या है? मैं राम नाम का मर्म जानता हूं, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो नीचे जो है हम विकल्पों को देख लेते हैं, क्या है इसमें जो है जो सही बात मानी गई है इस पंक्ति के आधार पर, छंद के आधार पर, वो क्या है? मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, जिसको क्या पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा। फिर जो है क्या कहते हैं कबीरदास जी? यानी मेरे राम नाम का जो नहीं मर्म है, भेद है, वो कुछ और है। और दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में वे शरीरधारी हैं, गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है। परंतु क्या होता है, जो कबीरदास के राम हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो क्या हैं? गुणातीत हैं, घटघटवासी हैं। और ज्ञान के अभाव में उस गुणातीत राम को, जो घटघटवासी है, उसकी प्राप्ति जो है संभव नहीं है, यदि आपका ज्ञान कमजोर है, कम है। फिर जो है अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। और अपने इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु और सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया है। ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर जो है अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कौन नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। तो तुलसीदास जो है संत कवि नहीं है। तुलसीदास जो है राम आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है, जिसकी ज्ञान आश्रयी शाखा को क्या कहा गया है? संत काव्यधारा भी कहा जाता है। वो 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपकी ज्ञान आश्रयी शाखा। इस शाखा में कौन कौन आता है? कबीरदास,
रैदास, सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सींगा, हरिदास निरंजनी, बाबा लाल, ये सभी कवि जो है किसमें आते हैं? ज्ञान आश्रयी शाखा में। आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो आपको यही नाम बताने होंगे। फिर है प्रेम आश्रयी शाखा, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, आसाइयत, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह, ये सब प्रेम आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। फिर है राम आश्रयी शाखा, रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, कीलदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास और केशवदास, सेनापति प्राणचंद चौहान, ये सब राम काव्यधारा या रामाश्रयी शाखा का वर्णन करने वाले कवि हैं। फिर जो है अगला है आपका कृष्णाश्रयी शाखा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा मानी गई है भक्ति काल की। निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखान इत्यादि, ये सब किसमें आते हैं? कृष्णाश्रयी शाखा में। फिर जो है हम आगे चलते हैं, सही काल क्रम वाले वर्ग को आपको क्या करना है? चिन्हित करना है। किसको? सही कालक्रम को। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, कबीर, तुलसी, जायसी, सूर। तो इसमें है क्या विद्यार्थियों? ये जो विकल्प हैं इनका क्या है? क्रम बिगड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इनके जो है सभी के जन्म काल को देख लेंगे। जैसे कबीरदास का जन्म कब होता है? 1398 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कब होता है? 1478 में। जायसी का जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में। और तुलसी का कब होता है? 1532 ईस्वी में। इसी क्रम में आप जो है इसको लगा सकते हैं। फिर है इनमें से किस मध्यकालीन संत कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? किसका नहीं है? दादू दयाल, नागरी दास, संत पीपा और मलूक दास। तो दादू दयाल और मलूक दास, इन दोनों लोगों का संबंध जो है कहां से नहीं है? राजस्थान से। और कौन है ये आपके? पीपा और नागरी दास का यहां से संबंध माना गया है। इसके पश्चात हम जो है कवि और उनसे संबंधित स्थल को देखेंगे। जैसे कि दादू दयाल का संबंध कहां से है? अहमदाबाद से। मलूक दास का संबंध इलाहाबाद से है। संत पीपा का संबंध राजस्थान से है। नागरी दास का संबंध राजस्थान से है। आगे चलते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। तो अग्रदास जो हैं ये संत काव्य के कवि नहीं हैं। फिर ये किसके हैं? ये जो है भक्ति काल की सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन? अग्रदास जी। जबकि क्या है? कबीरदास, रैदास, धन्ना, ये सब निर्गुण धारा के यानी कि संत काव्य धारा के कवि हैं। फिर जो है हम आगे चलेंगे। अगला आपका प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, कबीरदास के बारे में लिखा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे यानी कि तानाशाह, जैसे चाहते थे वो भाषा को झुकाने का काम करते थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? आपसे पूछा जा रहा है उलटवासी का संबंध किससे है? हम घर जाल्या पुड़ा लिया मुराड़ा हाथ, भगति द्वारा संकड़ा राई दसवे भाई, यह तन जालो मति करूं जो धुआं जाड़ जाड़ सरगे। फिर अगली पंक्ति है, आकाशे मुख औंधा कुआं पाताले पनिहारी, सतगुरु मार्या बाण भरी धरी धरी सूठी मूठ।
आपसे पूछ रहा है कि किस पंक्ति का संबंध जो है उलटवासी से है, तो उलटवासी इनमें से कौन है इन पंक्तियों में, वो है आपकी विकल्प डी, आकाश से मुख औंधा कुआं पाताले पनिहारी। यानी क्या है, उलटवासी जो होती है उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है। और क्या है, उसमें सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर उल्टे कविता के माध्यम से बात कही जाती है या व्यंजना शब्द शक्ति में बात की जाती है। और कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। और इनको भाषा का डिक्टेटर कौन कहता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीरदास की भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा माना है। ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आपसे पूछा जाएगा कबीरदास की भाषा के ऊपर प्रकाश डालिए। फिर अगला है, संत काव्य में सबद से क्या अभिप्राय है, यानी किसे सबद कहते हैं। दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना, गेय पदों वाली रचना। तो सबद क्या है, ये आपकी गेय पदों वाली रचना है। और धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। और रामायणी का अर्थ क्या है, रामायण। और ये क्या होता है, दोहा चौपाई छंद में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई है, कौन, रामायणी। सबद जो है गेय पदों में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। साखी क्या है, दोहा छंद में है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि का मिश्रण मिलता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आगे चलेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, कबीर के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है, यानी जो मुख्य विशेषता कबीरदास के काव्य में नहीं है उसको आपको बताना है। संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, शास्त्र अनुमोदन। तो यही बात गलत है। क्या है, शास्त्र में लिखी गई बातों का कबीरदास जी ने पक्ष नहीं लिया है, उसका अनुमोदन नहीं किया है। और बाकी सारी बातें यानी क्या है, संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता और तीव्र विरहानुभूति, ये सब विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ में कबीरदास के काव्य में सदगुरु का महत्व दिखाया गया है, अवतारवाद का विरोध है और निर्गुण भक्ति के ये पक्षधर थे। फिर जो है हम आगे चलेंगे। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है उसको आपको चयनित करना है। निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। निर्गुण भक्ति क्या है, ये सत्य के शोधक है निर्गुण भक्त। तो जो असत्य है उसको आपको ढूंढना है, वो है आपका निर्गुण भक्त में लीला का महात्म्य है, यानी क्या है, लीला की महिमा का वर्णन जो है निर्गुण भक्तों ने नहीं किया है। और बाकी सारी बातें जो है सत्य हैं निर्गुण काव्य के बारे में, निर्गुण कवियों के बारे में। फिर आपका अगला है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन दर्शन। तो संत काव्य पर जिसका प्रभाव नहीं है वो है आपका जैन साहित्य, जबकि नाथ साहित्य, उपनिषद और अद्वैत दर्शन, इन तीनों का प्रभाव जो है संत काव्य के ऊपर दिखाई देता है। आगे चलेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में कौन सा जो है कथन आपका असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। असत्य मतलब जो सही नहीं है, जो गलत है। देखते हैं, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों के द्वारा जो है क्या है, काव्य की रचना की गई है, यानी दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग किया है। दाम्पत्य मतलब जो है पति पत्नी का भाव, ये बात सत्य है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ये भी बात सत्य है। कबीर ने समाज में व्याप्त जो पाखंड है उसका पुरजोर विरोध किया है, यह भी बात सत्य है, नहीं था, यही बात जो है गलत है। यानी क्या है, कबीरदास जो है समाज सुधारक पहले है, उपदेशक पहले है और कवि
बाद में हैं, इसलिए कौन सा विकल्प जो है सही होगा? विकल्प बी, जो इनके संदर्भ में असत्य है यानी कि गलत है। फिर जो है हम आगे चलते हैं, व्याख्या को भी देख लेते हैं। यानी कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग मिलता है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद है और कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। ये सभी कथन जो है कबीरदास के विषय में सत्य हैं। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उसको आपको पकड़ना है। संत काव्य आत्मा अनुभूति पर अधिक बल देता है, ये बात सत्य है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, ये भी बात सत्य है। और संत काव्य की भाषा कैसी है? जन सामान्य की भाषा है, ये भी बात सत्य है। जो गलत है वो कौन सा है? आपका सी, कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। यानी क्या है? संत कवियों ने शास्त्रीय ज्ञान को, कबीरदास ने शास्त्रीय ज्ञान का जो है, ना तो उनको शास्त्रीय ज्ञान था ही, ना ही वो शास्त्रीय ज्ञान की बात करते थे, इसके वो पक्षधर नहीं हैं। फिर जो है हम आगे चलेंगे, संत काव्य क्या है? आत्मा अनुभूति पर अधिक बल देता है। किस पर? आत्मा अनुभूति के ऊपर। और जो है संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध किया गया है। संत काव्य की भाषा जो है जन सामान्य की भाषा है। ये सब क्या है बातें संत काव्य के विषय में सही हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं, देखेंगे हम। पर ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। यानी सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, सेनापति। तो किसकी जो है ये पंक्तियां हैं? वो आपके हैं कबीरदास जी। यानी सरयू में संकलित ये जो पंक्तियां हैं, इसको कबीरदास जी ने लिखने का काम किया है। और कबीरदास की जो रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी, और ये तीनों रचनाएं किसमें? बीजक में संकलित हैं। और बीजक का संकलन और संपादन उनके परम शिष्य धर्मदास जी ने किया था। तो विद्यार्थियों, आज के सत्र में आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भक्ति काल के तमाम सारे प्रश्नों को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सत्र, ये प्रश्न बहुत पसंद आएंगे और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम देंगे। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में पूरी ऊर्जा और जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।